अच्छा बेटे, ये जो अभी क्वेश्चन एफ प्राइम लेते हुए हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया ना। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया हुआ है ना, ये वाला -2x² + 2/x² + 1 का स्क्वायर। अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का हम लोगों ने क्या एफ डबल प्राइम लेना है, जिसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए मैंने इसी क्वेश्चन का अब नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन लिख दिया कि एफ प्राइम इसका आया था 2 - 2x² + 1 का होल स्क्वायर। मैंने जस्ट अरेंज करके लिखा और कुछ नहीं किया। ठीक है, कि पॉजिटिव टर्म पहले लिखती है और नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिखती है। ठीक है, जब हमारे पास ये आ जाएगा तो अब हम लोगों ने सेम वही चीज़ दोबारा से क्या करनी है, अप्लाई करनी है। वो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि आपके पास u/v की फॉर्म में अगर फंक्शन होता है तो फिर आप किस तरह से इसको करते हो। पहले आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख देना होता है, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ और डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है फर्स्ट के ऊपर, मतलब ये न्यूमरेटर के ऊपर। माइनस का साइन सेंटर में होता है, अब u एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव v के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हमारे अब एफ प्राइम के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे u का फंक्शन क्या पड़ा हुआ है, ये आपके पास न्यूमरेटर में। ठीक है, और हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास v पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हुए हम लोग इसका एफ डबल प्राइम लिखने वाले हैं। पहले हम लोगों ने सिंगल प्राइम लिखा था तो इसका मतलब था फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग इसका डबल प्राइम लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं हम इसका। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लिखते हुए आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। पहले क्या होगा, वी का स्क्वायर, जो आपके पास डिनोमिनेटर का फंक्शन है ना x² + 1 का होल स्क्वायर था ना, तो हमने इसको दोबारा से स्क्वायर लिख देना है, क्योंकि हमने जो न्यूमरेटर होता है उसको स्क्वायर करना होता है ना। तो अगर इसका ऑलरेडी स्क्वायर है तो अब हमने एक और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। अब क्या होगा, अब हमारा v का फंक्शन ये पूरा का पूरा जो है आपके पास x² + 1 का होल स्क्वायर, ये हमने एज इट इज़ लिख देना है। और डेरिवेटिव हम लोगों ने क्या करना है, अप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर के ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर। न्यूमरेटर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 2 - 2x²। ठीक है, सेंटर में हमारा कौन सा साइन आएगा, माइनस का ही आएगा। और अब क्या होगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए ना, तो अब ये वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे विदाउट डेरिवेटिव के, 2 - 2x का स्क्वायर। और डेरिवेटिव जो है अब इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ये जो आपका v वाला फंक्शन था वो हमारे पास क्या है जी, x² + 1 का होल स्क्वायर। जब आपको ये फंक्शन लिखना इजीली आ जाएगा ना, तो फिर आपके लिए डेरिवेटिव लेना क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव जिन जिन चीज़ों के चाहिए होते हैं उनको हम सेपरेट निकाल के रख लेते हैं। ये आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज जब हम यूज टू हो जाते हैं ना तो हम डायरेक्टली इनकी जगह क्या कर लेते होते हैं, पुट कर लेते होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। जैसे हम लोगों ने d/dx अप्लाई करना है किसके ऊपर, 2 - 2x² के ऊपर, ये जो आपके पास है। ठीक है, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx ने 2 पे ऊपर भी अप्लाई होना है और 2x² के भी ऊपर अप्लाई होना है। तो जब हम लिखेंगे इसको इस तरह से लिखेंगे, d/dx 2 - d/dx और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट नंबर का मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाता है उसका जो भी डेरिवेटिव होता है ना वो आपके पास क्या हो जाता है, ज़ीरो होता है, माइनस। अब यहाँ पे आपने सबसे पहली बात तो कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल के रख देना है डेरिवेटिव के, और फिर लिखना है d/dx x² लिख देना है। ठीक है, अब इसको करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पावर लॉ। पावर लॉ जैसे हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हुए भी यूज़ किया था ना पावर लॉ, तो हमने क्या किया था, पावर स्टार्ट पे लिखी थी और फिर पावर में से इसी के एक कम कर दिया था, 2 - 1 कर दिया था। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये -2 और यहाँ आ जाएगा पावर स्टार्ट पे, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है डॉट। ठीक है, पावर स्टार्ट पे आ गई और पावर में से एक कम, 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और मज़ीद डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होता है, उस वेरिएबल के ऊपर जिसकी पावर को हम लोगों ने पावर लॉ से सॉल्व किया होता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, 2 2 आपके पास 4 आ जाएगा, 2 - 1 से आपके पास x रह जाएगा, और x की रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव आ रहा है तो वो पूरी टर्म क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, तो -4x हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ये हम लोगों ने इस पार्ट के लिए सॉल्व किया जहाँ हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना था। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे d/dx किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, x² + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब हमें इसका भी डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका जब डेरिवेटिव चाहिए तो पावर रूल को यूज़ करना है, जो हम लोगों ने इधर भी यूज़ किया था, पावर स्टार्ट पे और पावर में से एक कम। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये जो होल ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही है ना, इसको स्टार्ट पे लिख देना आपने, और फिर लिखना है x² + 1 होल पावर में से एक कम। ठीक है,
और उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर देना होता है हम लोगों ने। इनसाइड जो फंक्शन होता है पैरेंथेसिस के अंदर, वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर के साथ नहीं लिखना क्योंकि वो तो हमने पावर पहले इसकी सॉल्व कर लिया। अब इनसाइड फंक्शन का सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। कोई भी आपके पास इस फॉर्म के कोई भी आ जाता ना फंक्शन, तो सोल्व करने का मेथड यही ही रहेगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 में से 1 माइनस किया तो बाकी आपके पास 1 ही रह जाएगा। अब डेरिवेटिव, ये वाला डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, तो हम इसके लिए ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। डी ओवर डी एक्स पहले किस पे अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा। फिर हमारे पास डी ओवर डी एक्स किसके ऊपर अप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट नंबर 1 के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, ये साथ एज इट इज़ लिख दें 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो रहा है, तो पावर इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, पावर स्टार्ट पे और एक्स की पावर में से एक कम 2 माइनस 1। ठीक है, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपके पास, 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं। 2 ऐसे ही रहेगा और ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपके पास 2x, क्योंकि 2 की पावर में से कम करेंगे तो आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। 2 तो आपके पास क्या बच जाएगा 4x और साथ आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ फंक्शन के अंदर जहाँ दो जगह पे डेरिवेटिव यूज़ हो रहे थे, उन दोनों डेरिवेटिव्स को पहले हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट सोल्व करके क्या कर लिया है, रख लिया है। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे डी ओवर डी एक्स 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का चाहिए होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और जहाँ डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का चाहिए होगा उसकी जगह पुट कर देंगे। तो इसी क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने लिखना है एफ डबल प्राइम। एफ डबल प्राइम किसको शो कर रहा है, डबल डेरिवेटिव को, सेकंड डेरिवेटिव को शो कर रहा है। ठीक है, एक्स आ जाएगा, इक्वल लिख देंगे। अब आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर जो भी फंक्शन था वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और साथ आपके पास एक स्क्वायर ये था इनसाइड और एक स्क्वायर बाहर है। 2 2 क्या आ जाएगा आपके पास 4 बन जाएगा, होल पावर 4 बन जाएगी। इसके साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है तो आपने एज इट इज़ लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देना है, और उसके बाद ये डी ओवर डी एक्स हमें 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है, -4x आया हुआ है, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं है तो हम लिख देंगे 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद डी ओवर डी एक्स हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का, तो उसका आंसर हमारे पास आया हुआ है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है ना, उसके बाद हम लोगों ने इसके सिंप्लीफिकेशन की तरफ आना है। सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम आते हैं तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साथ ये माइनस बाहर निकाल देंगे बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -4 स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस लिखते हैं, इक्वल का साइन थोड़ा इधर लिख देते हैं, साथ हमारे पास एक्स आ रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ से भी हम लोगों ने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4x वाली टर्म आ रही है, और एक आपके पास आ रही है 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाली आ रही है, और एक आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म आ रही है, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 आ रही है। अब ऊपर वाले फंक्शन का जो हम लोगों ने सॉल्व करके लिखा हुआ है, इसमें से कुछ कॉमन आ सकते हैं, हम लोगों ने ये देखना है। कॉमन में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी पड़ा हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस टर्म के अंदर भी पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ऐसे कॉमन लेंगे तो इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बाहर चला गया, सिंपल यहाँ एक वाला एक्स रह जाएगा, मतलब लिखेंगे -4x और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों, पावर एक कम होगी ना, क्योंकि इसमें से ही हमने एक फैक्टर बाहर निकाल के लिख दिया है। माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 4x, 2 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला पूरा का पूरा सिंगल टाइम ही था तो वो हम लोगों ने बाहर कॉमन लिख दिया है, तो यहाँ उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमारी क्लोज होगी, और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने यही फंक्शन जो हमारा ऑलरेडी आ रहा है वो लिख देना है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 आ रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ एक ये पावर 4 है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद जो हमारे पास न्यू इसकी फॉर्म बनेगी वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। इसको कम्प्लीटली एक दफ़ा देख लें। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लेके रख लेने,
ठीक है, पहले तो बात क्वेश्चन रूल को लिखना ज़रूरी है, लिखना आना ज़रूरी है। जैसे ही लिख लेते हैं उसके बाद आपने जहाँ जहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अलग अलग पहले फाइंड आउट करके रख लेने, फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम लोगों ने इंसर्ट करना है, और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जितना हमसे हो सके। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसकी फाइनल फॉर्म की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, जो हम यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ से एक x² + 1 कटिंग हो गया ना, तो अब आपके पास ऊपर रह जाएगा -4x x² + 1 -4x 2 -2x² रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे बेटा आपके पास क्या रह जाएगा, x² + 1 की अब पावर पहले 4 थी जिसमें से एक हमने कटिंग कर दी है, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। मज़ीद भी आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोनों में से देखें 4x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 4x को कॉमन ले सकते हैं ना, 4x हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं, इन साइड हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन फिर क्या रह जाएगा, माइनस हम लोगों ने बाय ले लिया ना, तो इसका मतलब ये वाला साइन अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा सिर्फ x² + 1, यहाँ से भी -4x पूरा का पूरा बाहर उठा के लिख दिया, तो इसका मतलब प्लस बाकी आपके पास रह जाएगा 2 - 2x²। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x² + 1 का आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, -4x लिख देंगे, और इनसाइड ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा x² + 1 + 2 -2x², और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ चलता रहेगा, आपके पास x² + 1 का आपके पास क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक x² ये है और एक x² वाली टर्म ये है, तो अगर इनको आपस में सॉल्व करें तो आपके पास क्या रह जाएगा, इस 2 में से एक x माइनस किया तो बाकी -x² रह जाएगा, 2 में 1 ऐड किया तो आपके पास +3 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, x² + 1 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आपने अभी कैलकुलेट किया है इसका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। पहले हम लोगों ने पहले भी जो मैंने वीडियो सेंड की है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था f'(x). अब जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो इसका सेकंड, इसी क्वेश्चन का इसी फंक्शन के साथ, ये जो गिवन फंक्शन था इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हुए हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है।